रात का समय था। चारों तरफ घना अंधेरा। जंगल इतना सन्नाटा था कि पत्तों की सरसराहट भी दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। अचानक एक औरत की डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। 8 साल का रोहन जंगल के किनारे अकेला खेल रहा था। वो खुश था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। जैसे ही रोहन ने पीछे मुड़कर देखा, उसका शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कोई था। रोहन चीखा, मां मुझे बचा लो। अगले ही पल किसी अदृश्य ताकत ने रोहन को घसीटते हुए जंगल के अंदर खींच लिया। पेड़ों के बीच अंधेरा उसे निगल गया। कुछ सेकंड बाद जंगल फिर से शांत हो गया। बस हवा में गूंजती रही एक औरत की ठहाके मारती हंसी। कुछ महीने बाद शहर से दूर एक सुनसान जगह पर बनी पुरानी हवेली के सामने एक कार आकर रुकी। कार से उतरे निशांत, उसकी पत्नी कविता और उनकी बेटी पीहू। घर उन्हें बहुत सस्ते में मिला था, लेकिन घर को देखते ही उनकी पालतू बिल्ली छाया अजीब तरह से डर गई। छाया की आंखें फैल गईं। वो घर के अंदर घूरने लगी। कविता बोली, निशांत मुझे ये घर ठीक नहीं लग रहा। निशांत हंस दिया, अरे जानवरों को नई जगह में ऐसा ही लगता है। लेकिन छाया की नजर लगातार दरवाजे पर टिकी थी, जैसे अंदर कोई खड़ा हो। रात के करीब 2 बजे पीहू की नींद खुली। उसने देखा छाया उसके बिस्तर के पास बैठी कांप रही थी। तभी मुख्य दरवाजे का ताला अपने आप खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के बाहर एक औरत खड़ी थी। लंबे खुले बाल, पीला चेहरा, काली आंखें और होंठों पर खतरनाक मुस्कान। वो औरत उंगली से पीहू को बुलाने लगी, आओ पीहू। पीहू जैसे सम्मोहित हो गई। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसी समय कविता दौड़ती हुई आई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही वो औरत गायब हो चुकी थी और छाया जोर जोर से रो रही थी। कविता पूरी तरह डरी हुई थी। निशांत, कल रात जो हुआ वो बिल्ली की वजह से है। ये बिल्ली कुछ ठीक नहीं है। निशांत चुप था। छाया पूरे दिन सीढ़ियों के पास बैठी रही। उसकी नजर ऊपर टिकी थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। डर बढ़ता है। हर रात अजीब आवाजें आने लगी। सीढ़ियों पर कदमों की आहट, हंसी की आवाजें, दरवाजों का अपने आप खुलना, और हर बार छाया पहले से वहां मौजूद होती। कविता का डर अब गुस्से में बदल चुका था। एक सुबह निशांत ने फैसला कर लिया। छाया को गाड़ी में बैठाया गया। पीहू रोते हुए बोली, पापा छाया को मत ले जाओ, वो हमें बचा रही है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। छाया को दूर सड़क पर छोड़ दिया गया। जाते जाते उसने घर की तरफ देखा और जोर से चीखी, जैसे आखिरी चेतावनी दे रही हो। असल मुसीबत उसी रात से शुरू हुई। पीहू ने सीढ़ियों पर वही औरत देखी। वो मुस्कुरा रही थी। अब कोई बीच में नहीं आएगा। वो औरत पीहू को ऊपर बुलाने लगी। पीहू आगे बढ़ने ही वाली थी। कविता ने उसे पकड़ लिया, मेरी बेटी को छोड़ दे। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और वो औरत हंसते हुए गायब हो गई। रात के 3 बजे पीहू अपने कमरे से बाहर निकली। वो औरत सामने खड़ी थी। चलो, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। पीहू चुपचाप उसके पीछे चल दी। कमरे का दरवाजा बंद हो गया। सुबह पीहू कमरे में नहीं थी। घर में चीख पुकार मच गई। सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान थे, जो सीधे जंगल की तरफ जाते थे और जंगल से आती थी। एक औरत की हंसी, आज भी लोग कहते हैं उस हवेली में अब भी एक बच्ची की परछाई दिखती है, और जो उस आवाज के पीछे जाता है वो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि एक थी डायन।